रोज की तरह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी और रोज़ाना की तरह ही न जाने कितने चेहरों को अपने सामने से गुजरता देख रही थी, लेकिन मेरी नज़रें मानो ठहर गई हों सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराता हुआ गुजरा तो उसकी आंखों की चमक और मंद बंद मुस्कान मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर लीं, लेकिन दिल थम सा गया, इसलिए चुपके चुपके उसे देख रही थी। शायद उसकी और मेरी नज़रें आपस में बातें करने लगी थीं। तभी तो उसको देख मेरे होठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी। फिर उसने कुछ कहा। मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे यह करता हुआ देख मैंने शर्माते हुए अपनी आंखों को झुका लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम नैना हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरे नाम? वह 2 मिनट तक तो मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैं वही सैड लव स्टोरी वाला पागल लड़का हूँ। याद आया मोहतरमा? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का है जिसे एक वक्त पर इनकार कर तमाचा मारा था मैंने और कहा था कि मैं नहीं चाहती सैड लव स्टोरी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वह उस वक्त बिखरे बालों के साथ खामोशी को अपने लबों पर ओढ़े रखने वाला शख्स था। मुझे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवट लेगी और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसे स्टाइलिश लुक में खड़ा होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या आज सैड लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? मैंने हिचकते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराती हुई बोली कि मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि मैं सैड लव स्टोरी नहीं चाहती। उसकी निगाहों से समझ गई थी। उसके मन में बहुत से सवालों की लहरें उठी। मैंने कहा, मेरा इनकार का कारण तुम्हारे हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है जिसकी वजह से 1 महीने की मोहताज हूँ। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरा और उसने मुझे झट से गले लगा लिया। मैं कितना गलत था जो कि ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। मैंने अपनी आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले दिन से थे, बस आज कुछ अलग लगे। और फिर अपनी बाहों में ले अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं सड़क पर हूँ और मेरी बस खड़ी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अलविदा, और बस में चढ़ गई। फिर ज़िंदगी का वो पल बेहद हसीन था जब मैं सब कुछ भूल उसकी बाहों में थी। आज अपनी मरणशैया पर सोई उसको याद करते हुए जब मैंने उसे सैड लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, बस अफसोस रहा कि मैं दोबारा चाह कर भी उससे मिल न सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई सैड लव स्टोरी हो। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही कहानियाँ चाहते हो और चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।